ये वीडियो मैं चमचों के लिए बना रहा हूँ। वैसे चमचे जो मेरे गांव में हैं या देश के किसी भी कोना में हो। तो चमचों, एक न्यूज़ देखो। वक्फ बोर्ड ने किया दावा, पूरा गांव हमारा। पटना सचिवालय से 35 किलोमीटर दूर यह गोविंदपुर नामक एक ग्राम है। और गोविंदपुर नामक ग्राम, आप नाम से ही जान रहे हैं कि वहाँ हिंदू बहुसंख्यक होंगे, तभी तो गोविंदपुर नाम है। और इस गोविंदपुर पूरे गांव को वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया कि ये पूरे गांव वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। और आज से 2 साल पहले तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली गांव के तिरुचेंथुरई गांव को ही वक्फ बोर्ड का संपत्ति बना दिया। मित्रों, इस गांव में चंद्रशेखर स्वामी का 1500 साल पुरानी मंदिर है और इस्लाम का उदय हुए अभी 1400 साल हुआ है। तो मित्रों, ये पूरा गांव वक्फ बोर्ड की संपत्ति कैसे हुआ? और अगर आप वक्फ बोर्ड क्या है नहीं जानते हैं तो इसे जान लीजिए। वक्फ बोर्ड कांग्रेस सरकार द्वारा मुस्लिमों को दिया गया वरदान है। देश आज़ादी के बाद जब भारत 2 भागों में बटा, एक पाकिस्तान और एक भारत, तो जाहिर सी है कि पाकिस्तान लोकेशन पर रहने वाले कुछ हिंदू भारत में आ गए और भारत में रह रहे बहुत सारे मुस्लिम पाकिस्तान में चले गए। 1954 में नेहरू सरकार के द्वारा यह बिल लाया गया कि जो मुसलमान यहाँ से पाकिस्तान चले गए हैं तो उसकी संपत्ति एक वक्फ बोर्ड बिल लाकर मुसलमानों के पास ही रहने दिया। लेकिन बहुत सारे हिंदू जो पाकिस्तान से भारत आए थे, उसकी ज़मीन, उसकी प्रॉपर्टी के लिए पाकिस्तान सरकार ने ऐसा कोई सनातन बिल नहीं बनाया कि जो हिंदू यहाँ से अपना प्रॉपर्टी छोड़कर गया है और जो हिंदू यहाँ रह गए हैं तो सनातन बोर्ड बनाकर उस प्रॉपर्टी को हिंदू को ही दे दिया जाए। लेकिन भारत में नेहरू सरकार ने ऐसा बिल बनाया। 1964 में वक्फ अधिनियम के तहत काउंसिलिंग का भी गठन कर दिया। 1995 में इसमें संशोधन किया गया। केंद्र के साथ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश राज्यों में भी वक्फ बोर्ड खोलने की अनुमति दे दी गई और आज के समय में एक सेंट्रल और 32 स्टेट वक्फ बोर्ड बन चुका है। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि भारत में सबसे ज़्यादा ज़मीन हमारे सेना के पास, उसके बाद रेलवे और तीसरी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी रखने वाले ये बोर्ड है। और आप सोच रहे हैं कि हिंदुओं को इससे क्या लेना देना है? तो हिंदुओं को ये लेना देना है कि वक्फ बोर्ड का एक ऐसा नियम भी है कि अगर वह जिस प्रॉपर्टी को अपना प्रॉपर्टी कह दे, उस प्रॉपर्टी को, उस पूरे गाँव को आप बेच नहीं सकते हैं। वह प्रॉपर्टी डायरेक्ट वक्फ बोर्ड की हो जाएगी। उसके लिए आप सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, यहाँ तक कि आप सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा सकते हैं, वक्फ बोर्ड के ही कोर्ट में जा सकते हैं। और वक्फ बोर्ड की अदालत में कौन बैठा होगा? वही लोग बैठा होगा जो आपके प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड का प्रॉपर्टी कह रहा है। तो जरा सोचिए, क्या वे लोग जिन्होंने आपके प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी की दावा किया है, वह अपनी अदालत से आपको बरी करेगा, आपके प्रॉपर्टी को बरी करेगा? ऐसे हजारों लोगों के प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड ने अपना कहकर हड़प लिया और ऐसा आज तक एक केस भी नहीं आया है कि वक्फ बोर्ड की अदालत से वह प्रॉपर्टी उस व्यक्ति को मिल गया है, यानी बरी हो गया है। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि 2014 चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस में मनमोहन सरकार ने 123 संपत्तियां वक्फ बोर्ड को दे दी, जिसका ब्यौरा कुछ इस प्रकार है। तो इससे समझ लीजिए कि यह देश के तीसरी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी वाला ट्रस्ट है, संस्था है और यह देश के लिए खतरा है। तो कुछ चंद रुपयों के लिए चमचागिरी जो करने लगते हैं, उसका चक्रवृद्धि ब्याज आपसे नहीं, आपके बेटे से, आपके पोते से इसी प्रकार लिया जाएगा। जय श्री राम।